शातिर बहू मासूम से एक नैतिक कहानी। गांव के एक छोर पर रामलाल और उनकी पत्नी गीता रहते थे। दोनों ने जीवन भर कठिनाइयां झेली थी, लेकिन उन्होंने ईमानदारी और मेहनत से एक सम्मानित जीवन जिया। रामलाल ने अपने छोटे से खेत को अपनी मेहनत से बड़ा किया और गांव के एक प्रतिष्ठित किसान बन गए। उनका इकलौता बेटा रवि पढ़ा लिखा और सीधा साधा था। रामलाल और गीता के जीवन का सबसे बड़ा सपना था कि वे रवि के लिए एक आदर्श बहू लाएं जो उनके परिवार की देखभाल करे। कुछ समय बाद रवि की शादी रानी से हुई। रानी एक खूबसूरत और शिक्षित लड़की थी जो पास के एक धनी परिवार से ताल्लुक रखती थी। शादी के बाद रानी ने सभी को अपने नम्र और विनम्र स्वभाव से प्रभावित किया। गांव के लोग भी उसे बहुत पसंद करने लगे और रामलाल और गीता ने सोचा कि उनके परिवार में लक्ष्मी का आगमन हुआ है। रानी हर काम समय पर करती और सास ससुर का भी बहुत ध्यान रखती। वह बहुत मीठे बोल बोलती और हर समय विनम्र बनी रहती थी, लेकिन उसकी मीठी बातों और भोले चेहरे के पीछे एक गहरी चालाकी छिपी हुई थी। रानी का असली इरादा कुछ और ही था। वह सोच रही थी कि अगर वह घर की सारी संपत्ति और जमीन अपने नाम करवा ले तो वह अपने मायके के लोगों को मदद कर पाएगी और अपना रुतबा बढ़ा सकेगी। रानी ने धीरे धीरे अपने पति रवि के कान भरने शुरू कर दिए। वह रवि से कहती, तुम्हारे माता पिता बूढ़े हो गए हैं, उन्हें अब आराम करने दो। यह सारा कामकाज हमारे हाथ में आना चाहिए। रवि अपनी पत्नी की बातों में आने लगा। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा, अब आप लोग आराम करें। खेत, घर और सभी जिम्मेदारियां अब मैं और रानी संभाल लेंगे। आप लोग बेफिक्र होकर अपनी बुढ़ापा जिए। रामलाल और गीता, जो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, ने सोचा कि अब उनकी देखभाल करने का समय आ गया है। उन्होंने बिना कोई सवाल किए अपनी सारी जमीन, संपत्ति और घर रवि और रानी के नाम कर दिया। उन्होंने सोचा कि उनका बेटा और बहू उनका ध्यान अच्छे से रखेंगे। पर समय बीतते ही रानी का असली चेहरा सामने आने लगा। जैसे ही संपत्ति उसके नाम हुई, उसने रवि से भी दूरी बनानी शुरू कर दी। वह रामलाल और गीता को तिरस्कार करने लगी। वह उन्हें छोटी छोटी बातों पर डांटती और उन्हें अपने ही घर में नौकरों जैसा व्यवहार सहना पड़ रहा था। रानी ने उन्हें घर के एक कोने में छोटा सा कमरा दे दिया और वहां उन्हें बंद रहने पर मजबूर कर दिया। रवि, जो अपनी पत्नी के प्रति अंधा हो गया था, अपनी माँ बाप की स्थिति को नजरअंदाज करता रहा। उसे अपनी पत्नी पर इतना भरोसा था कि उसने कभी सोचा भी नहीं कि रानी इतना गिर सकती है। इस तरह रामलाल और गीता अपने ही घर में तिरस्कार और दुख झेलते रहे, जबकि रानी अपनी चालाकियों में सफल हो रही थी। गांव के लोग और मुखिया की नजर। गांव के कुछ लोगों ने रामलाल और गीता की स्थिति पर ध्यान दिया, लेकिन कोई भी रानी के खिलाफ खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के मुखिया, जिनका नाम शंभू था, को इस बात का पता चला। शंभू को हमेशा न्यायप्रिय और समझदार मुखिया माना जाता था। उन्होंने फैसला लिया कि वे इस स्थिति की जांच करेंगे। शंभू ने रामलाल और गीता से अकेले में मिलकर उनकी बात सुनी। रामलाल ने आंसुओं के साथ अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे उन्होंने अपने बेटे और बहू पर भरोसा किया और अब उनके साथ नौकरों जैसा व्यवहार हो रहा है। शंभू ने उनकी बात ध्यान से सुनी और उन्हें सांत्वना दी कि न्याय होगा। पंचायत में फैसला। अगले दिन शंभू ने गांव की पंचायत बुलाई। पंचायत में सभी प्रमुख लोग और गांव के बुजुर्ग इकट्ठे हुए। रानी और रवि को भी बुलाया गया। पहले तो रानी ने अपनी चालाकी से सबको भ्रमित करने की कोशिश की और उसने अपनी मासूमियत का दिखावा किया। वह बार बार कहती, मैंने हमेशा अपने सास ससुर का ध्यान रखा है। वे अब बूढ़े हो गए हैं, इसलिए मैं चाहती थी कि वे आराम करें। लेकिन पंचायत में शंभू ने रामलाल और गीता की तरफ से कई सवाल पूछे। जब रानी के जवाबों में विरोधाभास दिखने लगा, तब धीरे धीरे उसकी चालाकी उजागर हो गई। गांव के लोगों ने भी देखा कि रानी का असली मकसद क्या था। शंभू ने पंचायत में सबके सामने रानी की पोल खोल दी। पंचायत ने फैसला सुनाया कि रानी और रवि को रामलाल और गीता से माफी मांगनी होगी और उनकी संपत्ति तुरंत वापस की जाए। न्याय और पछतावा। रानी ने अपनी गलती मानी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पंचायत के आदेश